फिर बताते हैं त्रेता के अंदर परमात्मा एक मुनिंद्र नाम के ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही वही आत्मा जो विद्याधर ब्राह्मण था, वही त्रेता के अंदर वेदविद नाम का ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ। उस समय भी वो निसंतान थे और जो उनकी पत्नी दीपिका थी वही आगे चल के सूर्या नाम की उसकी पत्नी रूप में जन्मा, सूर्य नाम हुआ उसका। तो उस समय उनको परमात्मा फिर मिले। उनको संतान नहीं दी क्योंकि उनके संस्कार में नहीं थी, जानबूझ कर नहीं दी भगवान ने कि इनको निकालना है। ऐसा नहीं पुण्यात्माओं कि संतान है वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये सतयुग त्रेता द्वापर तक जो बैन था तो इसमें वो निकल नहीं सके थे अगर ज़्यादा फंस जाते। तो अब तो बच्चे होंगे, वो भी अच्छी बात है, उनको भगवान की भक्ति, उनके संस्कार अच्छे बन जाएंगे, वो भी पार होंगे और हमारा उनका जो कर्ज है वो भगवान माफ़ कर देगा। जैसे पीछे हरियाणा सरकार ने कर्जे माफ़ कर दिए किसानों के, जो भी जिसने ले रखा था मजदूरों ने या जैसे भी, तो वो बड़ी फ्री हो गए और आगे ठीक चलेंगे तो अपना सुख होगा। ऐसे ये परमात्मा भी अपने बच्चों का, ये जो आपका एक दूसरे का कर्जा है, बेटा बेटी बनकर आए हैं, कोई पिता बनकर आया है निकम्मा है, पिता दारू शराब पीता है, बेटा कुमावा है और ना उसको नहीं खाने पीने को दे तो शोर मचावा बुढ़ा, लोग नो कहें अपने पिता की सेवा नहीं करता, शर्म के मारे न उसको देना पड़ता है। तो वो पिछले जन्म में बेटा ले रखा है उसने कर्जा, वो पूरा कर रहा है। सुखदेव ऋषि ने कहा था जब अपने पिता जन्म लेते ही उठकर चल पड़ा, माँ के गर्भ से 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया और वेद व्यास जी उसके पिता कहने लगे बेटा दर्शन तो दिखा दे, रसकल तो दिखा दे, तेरी 12 वर्ष बाट देखी, इंतजार की मैंने। तो ऋषि सुखदेव ऋषि कहते हैं कि व्यास जी ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ना जाने तू कितनी बार मेरा पिता हो लिया, ये तो बुरा झंझट है। अब मैं इस मोह में फंसूँ नहीं, तेरी तरफ देख लूँगा, मेरी आस्था पिता रूप में हो जाएगी। आप तो ग्रस्त हैं ही इस कीचड़ में, यूँ कह करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गया, आकाश में उड़ गया। ऐसी सिद्धि थी पिछले जन्म के संस्कार, बैटरी चार्ज थी इसकी, लेकिन पार नहीं हो सका था जब तक सच्चा नाम नहीं मिलेगा। तो कहने का भाव ये, जब उसने कहा था, सुखदेव ऋषि ने कहा था, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, एक ऋण के आधार से, ऋण संबंध से हमारा ये संस्कार जुड़े हुए हैं। हम एक परिवार का तो अपने ठाठ दिखाई देते हैं। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज माता पिता हैं, बेटा बेटी है, पिता की मृत्यु होगी मन नाइजीरिया में जन्म लेवे और पुत्र की मृत्यु होगी मन श्रीलंका में जन्म लेगा। 12 बाट हो गए, कोई कहीं जन्मा कोई कहीं जन्मा। ये कहाँ का साथ है आपका? एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ ये नहीं सोचना कि बच्चों को छोड़ दें, पत्नी को छोड़ दें, पति को छोड़ दें, नहीं। जो कर्ज किसी से ऋण दे रखा है वो लोन देता नहीं तो महान नकम्मा आदमी होता है। उसने अपना ऋण सहर्ष उतारना चाहिए, छोड़ के भागने से कोई लाभ नहीं होता। और अब परमात्मा का साथ मिल गया, आपको ऐसा बिजनेस मिल गया कि आपकी कमाई इतनी हो जाएगी कि आप आसानी से ऋण तार सकोगे। और फिर वो समर्थ मिल गया कि आपका एक दूसरे का ऋण समाप्त कर देंगे और आपको फ्री कर देंगे, आपको मोक्ष दिलाएंगे। तो अब जो आपको संतान है या नहीं है, नहीं पुण्यात्मा, ये सत्कर मानना। परमात्मा का विधान जगत से न्यारा होता है। भगत के नियम अलग होते हैं, जगत के नियम अपने होते हैं। उनके नियम यही जन्मने और मरने के होते हैं, भगत ने यहाँ से पीछा छुटवाना होता है। तो जिनके संतान नहीं है उनको कति चिंतित होने की जरूरत नहीं, उनका तो फाइनल गेम है, ये सत्कर मान लियो। लेकिन ये मन डट नहीं देता, यो काल में इतना प्रेरणा भर रखी, इतना प्रेशर भर दिया। बहनें नु सोचती हैं हमें बांझ कहेंगे, बांझ ना होते हुए। डॉक्टर एक बहन को बता रहे थे, डॉक्टर का कोई तकलीफ नहीं और संतान नहीं, तो ये भगवान की दया होती है। फिर भी
परमात्मा आवश्यक समझेंगे तो आपको संतान भी दे देंगे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि हमने देखा को 25-25 वर्ष 27 वर्ष विवाह को हो गए थे, आज उस बहन को जुड़वा बच्चे दे रखे 2। एक को 56 वर्ष की आयु में एक लड़की हो गई थी और वो लड़की पुत्र पुत्री वाली हो रही, और उसने दीक्षा ली 56 वर्ष की आयु में, लड़का दे दिया भगवान ने। तो वो तो मांगते ही संतान, उन्होंने भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे तो फिर परमात्मा कहते हैं भक्ति तो करोगे तो सारे नियमों से परिचित होना चाहिए, और उचित समझेंगे तो आपको संतान देते। उन्हें क्या देर लगे, हाथ जुड़वा देगा संतान से आपकी, कोई बात है यार। लेकिन पुण्यात्मा, आपका उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। यदि आप बरवाला आश्रम आते हो और आप भक्ति करना चाहते हो, ठीक है, भगवान कोई बालक नहीं, परमात्मा कोई अनजान नहीं, उसको क्या पता नहीं जो मेरे शरण में आ गया है इसको कौन सी डोज देनी है। जब डॉक्टर के पास एडमिट हो गए हो, अंडर ट्रीटमेंट हो, तो डॉक्टर को पता है इस रोगी को कौन सी दवाई देनी है। और वह डॉक्टर कोई दवाई दे और मरीज का ये नहीं मुझे ये दे, तो डॉक्टर तो देखो ना, कोई वैसे को फर्जी बैठा होगा मूर्ख, वो उसको कुछ भी दे सकता उसको मारने के लिए, लेकिन डॉक्टर वही देगा जो उसके हित में होगी। तो आपको वही मिलेगा जो आपके हित में होगा, और गारंटेड मिलेगा। लेकिन आप चाहोगे और आपको हानि करेगा, भगवान नहीं देगा। या आइयो चाहे मत आइयो, ये सत्य मान लेना। तो जो प्रसंग चल रहा है कि सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए, त्रेता में परमात्मा मुनिंदर नाम से आए, और मुनिंदर नाम से जब आए थे वही आत्माएं जो सतयुग में थी, ये गंगा विद्याधर ब्राह्मण और दीपिका वाली, वही आगे वेद विज ब्राह्मण और सूर्या वाली आत्मा बनी, और उनको फिर परमात्मा, वो भी निसंतान थे, ऐसे ही कमल के फूल पर मिले वो उठा कर ले गए, कंवारी गाय से उनकी परवरिश हुई। गीता के यथार्थ विश्लेषण की जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्ञानामृत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।